ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम भगवान शिव के बताए शिव सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। इस चैनल पर हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है स्वर योग नाम से, जिसमें अब तक की हमारी 26 चर्चाएं उस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। हम स्वर विज्ञान के एक ऐसे सोपान में प्रवेश कर गए हैं जहां से अब स्वर विज्ञान अति सूक्ष्म होने वाला है और एक एक व्यक्ति को समझ में आने वाला है। आदरणीय मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपको स्वर विज्ञान में रुचि है तो आप एक एक वीडियो को शुरुआत से सुनें। यदि शुरुआत से नहीं सुनेंगे तो फिर बहुत सारी कंट्राडिक्टरी स्वर विज्ञान में है। आपके भीतर बहुत से प्रश्न उठेंगे और आप उन प्रश्नों में उलझ जाएंगे, स्वर विज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि स्वर विज्ञान हर छोटी छोटी बात पर उसके लाभ और हानि बदल जाते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके समक्ष रखने वाला हूं। हमें दिन में चंद्र स्वर और रात्रि में सूर्य स्वर का अभ्यास कैसे करना चाहिए, और क्या हमें भर रात्रि सूर्य स्वर को ही सक्रिय रखना चाहिए कि बीच में चंद्र स्वर को भी घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी के लिए बहने देना चाहिए। तो उसके क्या हमें विशेष लाभ होंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा के उपरांत हम स्वर विज्ञान के उस सोपान में प्रवेश करेंगे जहां माता पार्वती एक एक श्लोक के माध्यम से भगवान शिव से स्वर विज्ञान को जानती हैं, प्रश्न उठाती हैं और भगवान शिव एक एक प्रश्न का उत्तर श्लोक के माध्यम से माता पार्वती को देते हैं। प्रत्येक श्लोक का व्यापक अर्थ है। एक एक श्लोक का अर्थ मैं आपको समझाने वाला हूं, तभी आपको स्वर विज्ञान अधिक से अधिक ग्रहण होगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि बहुत बार हमने अपनी चर्चा में कहा है कि स्वर विज्ञान से महत्वपूर्ण इस जगत में और दूसरा कोई विज्ञान नहीं है। स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई और दूसरा शास्त्र नहीं है। स्वर विज्ञान से बढ़ के और कोई दूसरा परम धन नहीं है। स्वर विज्ञान से बढ़ के और कोई आपका गहन मित्र नहीं है। स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई आपका परम रक्षक नहीं है। छोटी छोटी चीजें स्वर विज्ञान के अनुसार यदि हम साध लेते हैं, जैसा कि मैंने पीछे ओम जीवम रक्ष एक मंत्र आपको बताया था, उस मंत्र का कितना व्यापक अर्थ है और उस मंत्र के उच्चारण से कितना आमूल चूल परिवर्तन हमारे जीवन में हो जाता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें स्वर विज्ञान में बहुत बड़ा बड़ा अर्थ रखती हैं और हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देने का कार्य करती है। स्वर विज्ञान के कुल 395 श्लोक हैं, जो माता पार्वती ने इस श्लोक के माध्यम से प्रश्न किया है भगवान शिव से, और भगवान शिव ने उत्तर दिया है श्लोक के माध्यम से माता पार्वती का। हम उन सभी 395 श्लोकों को आगे सम्मिलित करने जा रहे हैं अपनी चर्चा में। जो मित्र सच में स्वर विज्ञान को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत सुनहरा अवसर है। आपको ना किसी को फीस देनी है,
ना आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है, ना आपने ऑफलाइन क्लास लेनी है, ना आपने किसी के द्वार दरवाजे पर चक्कर काटने हैं। इस चैनल पर आप आइए, स्वर योग नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें क्रम वाइज सभी चर्चाएं अभी तक की जो हैं वह भी हैं, और जो आने वाले समय में हम स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा करने वाले हैं वह भी है। जो मित्र, क्योंकि नए नए मित्र प्रत्येक वीडियो के माध्यम से जुड़ते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वह उस वीडियो के माध्यम से तो जरूर जुड़े हैं, लेकिन वह आगे तब बढ़े जब पिछली चर्चाओं को पहले सुन लें, तब उनको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान जिसने जान लिया वह स्वयं अपना ज्योतिषी बन जाता है। स्वर विज्ञान जिसने जान लिया वह स्वयं अपने अच्छे बुरे का ज्ञात कर लेता है कि कब किस क्षण मुझे क्या करना चाहिए कि अच्छा होगा और क्या नहीं करना चाहिए कि बुरे से बच जाऊंगा। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान के विषय में भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि इससे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान का जो ज्ञाता है, जो ज्योतिष शास्त्री हैं, यदि उनको स्वर ज्ञान नहीं है, स्वर विज्ञान का उनको नॉलेज नहीं है, तो भगवान शिव कहते हैं कि वह ज्योतिष सिर वहीन धड़ के समान है। जैसे किसी मनुष्य का गर्दन और सिर तो हो ना, बाकी पूरा धड़ हो, सिर विहीन धड़। आदरणीय मित्रों, इसका मतलब यह हुआ, इसे हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि एक साधे सवचन है। इसका मतलब यह हुआ कि एक सिर्फ हम शिव सर्वोदय विज्ञान को यदि साध लेते हैं, तो हम अपने सांसारिक जीवन में जितने भी हमारे कर्त हैं, हमारे जीवन में जितने भी झंझावत हैं, जितने भी सुख दुख के अनुभव हैं, हम उन सभी से मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर विज्ञान का ज्ञाता अपना भूत और भविष्य वर्तमान तीनों का धीरे धीरे ज्ञाता हो जाता है जब वह स्वर विज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है, और अंत में स्वर विज्ञान का ज्ञाता स्वयं भगवान शिव को उपलब्ध हो जाता है। आदरणीय मित्रों, बार बार मैं इस कारण से कहता हूं कि शुरू से आपको स्वर विज्ञान की एक एक चर्चा को सुनना चाहिए, क्योंकि हम उच्छृंखलतावश आधी अधूरी बात सुन के और सोचते हैं कि शायद हमारे जीवन में यह हो जाएगा वह हो जाएगा, और फिर कुछ होता नहीं है, तो आप इतने महान विज्ञान को असत्य मानने लगते हैं। आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आज ही एक मित्र ने मेरे से पूछा कि गुरुजी, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सौभाग्य नहीं घट रहा है, जो भी हमारे जीवन में आजीविका के साधन है वह भी सही नहीं चल रहे हैं, वहां से भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा नहीं रह रहा है, जो भी कार्य करते हैं वहीं हमें निराशा हाथ लगती है, आप हमें बता दीजिए कि हम क्या करें। वैसे मित्र समझते हैं कि शायद मैं उनको सुझा दूंगा कि आप यह काम ना करें वह कार्य करें। वह मेरे से अपेक्षा इसलिए रखते हैं क्योंकि स्वर विज्ञान की बहुतेरी चर्चाएं आपके समक्ष ला रहा हूं, और स्वर विज्ञान के माध्यम से कब क्या गुण है, क्या अवगुण होना है, वह सब आपको बता रहा हूं। तो मित्र मेरे से अपेक्षा रखते हैं कि मैं आपको सुझा दूंगा कि आप यह दुकान कर लें, वह नौकरी कर लें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान आपको आत्मसम्मानी बनाता है, स्वावलंबी बनाता है, आत्मसम्मानी बनाता है, आत्मज्ञानी बनाता है। स्वर विज्ञान ही तो एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आपको उस योग्य बनाता है कि आप अपना सुभिक्ष और दुर्भिक्ष को पहचाने। स्वर विज्ञान आपको वैसा बनाता है कि आप स्वयं एक क्षण में जान लें कि इस समय मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। स्वर विज्ञान आपको क्षण क्षण का, एक एक क्षण आपके जीवन में क्या घटना है
और क्या शुभ होना है क्या अशुभ होना है उसको ज्ञात कराता है। और ज्ञात तो एक ज्योतिषी भी करा देता है। एक ज्योतिषी भी आपको बता सकता है बड़ी सूक्ष्मता से, यदि आपका वह सर्वेक्षण करे, आपकी जन्म तिथि का सूक्ष्मता से यदि आपका सर्वेक्षण करे, तो एक ज्योतिषी भी बता सकता है कि फला वर्ष में आपके साथ वैसा होना है। लेकिन स्वर विज्ञान फिर उस ज्योतिष से भी बड़ा महान विज्ञान क्यों है? क्योंकि के ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपके साथ इस वर्ष में यह घटना है। यदि कोई बहुत ही गहन ज्योतिषी हुआ तब, अति विश्लेषण आपका करने के पश्चात। लेकिन स्वर विज्ञान आपको यह तो बताता ही है कि आपके साथ कब क्या घटना है, उससे आप कैसे बचें। यह भी बताता है आपके साथ कब कौन सी घटना घटनी है। यदि अभी आपने कोई कार्य किया, आपका कौन सा स्वर कौन सा तत्व बह रहा है, तो आपके साथ दुर्भिक्ष घट जाएगा। और यदि उस अभी आप नहीं करते हैं उस कार्य को, तो आप दुर्भिक्ष होने से बच जाएंगे। स्वर विज्ञान आपको यह तो बताता ही है कि आपका नुकसान हो जाने वाला है, लेकिन उस नुकसान से बचाने का उपाय भी स्वर विज्ञान के पास है। यानी कि स्वर विज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य कैसे, हम जैसे कहते हैं ना, किसी के पीछे शनिदेव पड़े हैं, किसी की कुंडली में राहु बैठे हैं, किसी की कुंडली में केतु बैठे हैं, ये सारी चीजें, किसी को भूत ने पकड़ लिया, किसी की शनि की 7.5 चल रही है, अनेकों प्रकार की चीजें हमारे साथ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ज्योतिष विज्ञानी हमें बताते रहते हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि कोई 7.5 नहीं, कोई शनि नहीं, कोई राहु नहीं, कोई केतु नहीं। आप ही अपने राहु केतु हैं, आप ही अपने शनि हैं, आप ही अपने ऊपर 7.5 लगा लेते हैं, आप ही उस 7.5 को मिटा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सीधी सीधी सी यह बात है कि आप समय के अनुकूल चलते हैं तो हर हाल में आप लाभ कमा लेते हैं, समय के प्रतिकूल चलते हैं तो हर हाल में आप अपना अनर्थ कर लेते हैं। स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आपको केवल और केवल आपके भले के लिए आपको कुशल बनाता है। स्वर विज्ञानी जैसे ही उसको स्वर विज्ञान का अनुभव होता है, जब तक नहीं हुआ तब तक तो वह भी वैसे ही जी रहा है जैसे सभी दुनिया जी रही है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति को स्वर विज्ञान का अनुभव हो जाता है, तैसे ही वह प्रत्येक दुर्भिक्ष को आने से पहले ही समझ जाता है और उसका उपाय कर लेता है। भगवान शिव आदि गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु, महागुरु। वह कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। और माता पार्वती करुणामयी हमारी माँ है, शिव की शक्ति है, वात्सल्य से भरी हुई है। माता पार्वती हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष ना घटे, कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, हम पर पहाड़ ना टूट जाए उनका, हम किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष से ना बढ़ जाए, यानी कि दुख से ना बढ़ जाए, संकट से ना बढ़ जाए। इसलिए भगवान शिव से शिव सर्वोदय विज्ञान के विषय में सूक्ष्मता से एक एक प्रश्न पूछती चली जाती हैं, ताकि आने वाले समय में मनुष्य जाति दुख दरिद्रता से बचे, अपने जीवन को कुशलता से जीते हुए अंत में भगवान शिव को उपलब्ध हो जाए। यानी कि अंत में कुशलता पूर्वक अपने जीवन को जीते हुए, आनंद पूर्वक अपने जीवन को जीते हुए अंत में भगवान शिव में लीन हो जाए। कोई भी व्यक्ति बेहोशी में ना मरे। जन्म तो बेहोशी में हुआ है, लेकिन मृत्यु बेहोशी में ना हो। गरीब, अमीर, जन्म, यह सब, आप गरीब घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुए, उच्च कुल में पैदा हुए, नीच कुल में पैदा हुए, यह तो आप अनभिज्ञ हैं। इसके पीछे का कारण और राज आप नहीं जानते हैं। लेकिन
आप उच्च अवस्था में इस शरीर का त्याग करें, आप सम्राट हो के इस शरीर का त्याग करें, यह जरूर आपके हाथ में है। आप भिखारी दीनहीन ही ना मर जाए, आप बेहोशी में पैदा हुए थे, बेहोशी में ही ना मर जाए, इसका भी उपाय शिव सर्वोदय विज्ञान में है। इसलिए शिव सर्वोदय विज्ञान की जितना प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि शिव सर्वोदय विज्ञान हम पल पल पग पग आने वाले झंझावत से तो बचाता ही है, अंत में हमें भगवान शिव के दर्शन भी कराता है। स्वर शास्त्र का जो ज्ञानी है वह कभी भी बेहोशी में नहीं मरता। उसको पता होता है कि अब मृत्यु आ रही है और अब मैं जा रहा हूं, और कहां जा रहा हूं यह भी उसको पता होता है। वह सीधा शिवलोक में ही प्रवेश करता है अपने पूरे होश में। आदरणीय मित्रों, यह इतनी बातें मैं इस कारण से आपको कह रहा हूं ताकि आप माता पार्वती की अनुकंपा को समझें, उनके प्रति आप कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने ही भगवान शिव से हमारे लिए यह विज्ञान कहलवाया है। दूसरा, आप शिव सर्वोदय विज्ञान को इस ब्रह्मांड का सबसे बहुमूल्य मनुष्य के लिए उपहार समझें और उसी रूप में उसको लें और उसी रूप में उसको जानें। यह कोई हंसी खेल नहीं है, और यह ऐसा भी नहीं है जैसा आजकल YouTube पे बाढ़ आ गई है शिव सर्वोदय विज्ञान का ज्ञान बताने वालों की। कोई अरबपति कोई खरबपति बना दे रहा है क्षण भर में। यह बड़ा अनूठा विज्ञान है, और यह जो 395 श्लोक हैं भगवान शिव के द्वारा कहे हुए, वह एक एक श्लोक का अर्थ हमें आना चाहिए, तभी हम स्वर विज्ञान के ज्ञाता बनते हैं। और सिर्फ पढ़ लेना जान लेना भी इनफ नहीं है, हमें एक एक चीज को साधना भी है। अब आज हम बात करते हैं कैसे साधना है हमें। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने कई बार चर्चा की है कि यदि दिन में हमारा चंद्र स्वर बहे और रात्रि में हमारा सूर्य स्वर बहे तो यह स्थिति सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट है किसी भी मनुष्य के लिए। अब इसमें बहुत सारी कंट्राडिक्टरी हो सकती है। कुछ मित्रों के भीतर एक प्रश्न उठ सकता है कि गुरुजी, आप कहते हैं कि तिथि के अनुसार हमें अपने स्वर को देखना चाहिए, प्रत्येक 2.5 घड़ी में हमारा स्वर चेंज हो जाता है, 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर बहता है तो 2.5 घड़ी हमारा चंद्र स्वर बहता है। आदरणीय मित्रों, इसीलिए मैंने कहा कि स्वर विज्ञान को हमें सूक्ष्मता से ए से लेकर जेड तक समझना होगा, जानना होगा, तभी हम पल पल प्रतिपल पग पग इसका लाभ ले पाएंगे। जिन मित्रों को स्वर विज्ञान के माध्यम से केवल अल्प लाभ लेना है, अल्प सा लाभ लेना है, वो थोड़ा सा लाभ लेना है, वह अपने स्वर को तिथि के अनुसार साध लें। जैसे शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए सूर्योदय के समय, तो वह शुभ माना जाएगा। कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए सूर्योदय के समय, तो वह शुभ माना जाएगा। फिर बहुत सी चर्चाओं में हमने बताया है कि चंद्र स्वर का क्या स्वभाव है और सूर्य स्वर का क्या स्वभाव है। आप चंद्र और सूर्य के स्वभाव को समझते हुए अपने कार्यों को अंजाम दें, आपको लाभ मिलेगा। जिन चीजों में स्थिरता हो, जो कार्य सौम्य हो, और जिन कार्यों में हमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता हो, वैसे सभी कार्य हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। जिन कार्यों में हमें थोड़ा सा हार्ट से कठोर होना पड़े, हृदय से कठोर होना पड़े, जो चंचल प्रवृत्ति के कार्य हों, जो चर कार्य हों, जो इंस्टेंट हमें करने हैं, हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, वैसे सभी कार्य, किसान गति के कार्य, दौड़ भाग के कार्य, गाड़ी चलानी है, फैक्ट्री में कार्य करना है, जो भी शारीरिक श्रम करने वाले कार्य हैं, वह सभी कार्य हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए। इस संबंध में हम विस्तार से बहुत बार चर्चा पीछे कर चुके हैं। इतना भी आप कर लेंगे तो आप स्वर विज्ञान का
10-20% लाभ अपने जीवन में लेते रहेंगे। यदि आपने और अधिक लाभ लेना है स्वर विज्ञान का, तब आप अपने स्वर में तत्वों का भी ध्यान रखें। यदि आपने कोई स्थिर कार्य करना है, सौम्य कार्य करना है, स्थिर और सौम्य कार्य किसको कहते हैं यह मैं पीछे विस्तार से बता आया हूं, तो आप चंद्र स्वर में करें। और उस समय यदि पृथ्वी तत्व बह रहा हो या जल तत्व आपके चंद्र स्वर में बह रहा हो, तो उसमें लगभग लगभग गारंटी हो जाती है उस कार्य के पूरा होने की जिस कार्य को आपने किया है। अधिक संयोग बन जाते हैं उस कार्य को पूरा होने के। अब यदि आपने और अधिक सटीक अपने कार्य को पूर्णता की ओर पहुंचाना है, तब आपने और 2-3 चीजों को जोड़ लेना है। जैसे आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, और जोन कार्य आपने करना है उस कार्य के अंकों को यदि हम जोड़े तो सम अक्षर के उसके अंक हो, दक्षिण पश्चिम दिशा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन चारों में से कोई भी एक दिन हो, और तिथि के अनुसार आपका स्वर बह रहा हो, तब समझे आप कि जिस कार्य को वैसी अवस्था में आप शुरू करेंगे उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। यह 100% लाभ मिलने का पूरा संयोग है। तो बहुत सारे मित्र यहां भी उलझ जाते हैं। अब देखते हैं कि चंद्र स्वर तो बह रहा है लेकिन पृथ्वी तत्व नहीं बह रहा है, जल तत्व नहीं बह रहा है। चलो जल तत्व और पृथ्वी तत्व भी बहने लगा अभ्यास करने से, लेकिन दिन चंद्र स्वर का नहीं है, दिशा चंद्र स्वर की नहीं है, और जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उस कार्य के अंक भी सम नहीं है। तो वैसे में क्या करें? तब तो कोई काम करे ही ना। आदरणीय मित्रों, यह सारी चीजें जब स्वर विज्ञान में जुड़ती हैं, ऐसा संयोग कभी कभी आता है। जैसे कभी कभी संयोग आता है ना, इस बार जो कुंभ का संयोग बना है वह 140 वर्ष में बना है। उस संयोग को आप स्वयं से नहीं बना सकते, वह ऑटोमेटिक 140 वर्ष पश्चात वैसा संयोग बना है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया और उसी अक्षांश में प्रवेश किया जो उस समय जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, वैसा संयोग एक्यूरेट जो बना था वैसा ही संयोग इस बार कुंभ का बना है। यह एक संयोग होता है कि आप का तिथि के अनुसार स्वर भी बह रहा है, और जोन आपको कार्य करना चाहिए उस कार्य को जिस स्वर में संपादित होना चाहिए स्वर भी वही बह रहा है, और इत्तेफाक से स्वर में तत्व भी वही बह रहा है जो शुभ हो उस कार्य के लिए, और जिस दिशा में आपने उस कार्य को करने जाना है वह दिशा भी उस स्वर की, उस तत्व की है, और उसके अक्षर भी सम है, और दिन भी उसी स्वर के हैं। यह एक संयोग होता है। इस संयोग को आप कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे यदि आप स्वर विज्ञान के सूक्ष्मता से ज्ञाता नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा कब ऐसा संयोग आपके समक्ष बना, आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे संयोग महीने में 2, 4, 5 बार बनते हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जो स्वर विज्ञानी हैं उनके भी और जो स्वर विज्ञानी नहीं है उनके भी। अब स्वर विज्ञान की साधना क्या है? साधना यही है कि प्रतिपल हम अपने स्वर, अपने तत्व को होश पूर्वक तन्मयता के साथ एक एक श्वास के प्रति सजग रहें। हम अपने स्वर को इस भांति से साध लें कि हमें एक क्षण यदि हम अपनी श्वास पे अपने होश को लगा दे तो हमें पता चल जाए कि मेरा कौन सा स्वर बह रहा है, बिना हाथ लगाए, बिना चेक किए आपको पता चल जाए। जैसे कि पिछली चर्चा में मैंने बताया था कि कौन सी नासिका के कौन से द्वार से
घर्षण करते हुए श्वास बाहर आ रही है, उससे पता चल जाता है कि कौन सा तत्व बह रहा है। अभी दो चार चर्चाएं हमारी हो चुकी है, उन्हीं में मैंने एक चर्चा की थी, बहुत सूक्ष्म चर्चा थी वह, कि आपको एक क्षण में पता चल जाएगा कि अभी मेरी श्वास में कौन सा तत्व बह रहा है। यह एक साधना है। इस स्वर विज्ञान का तभी कोई लाभ ले पाएगा जब इस साधना को वह निरंतर करेगा। और साधना क्या है? सबसे पहले तो आपको प्रतिपल यह पता हो कि आपका कब कौन सा स्वर बह रहा है। इसको जानने में कोई ज्यादा अड़चन नहीं है, केवल आपको अपनी श्वास के प्रति सजग रहना है। आपका तो पूरा होश रहता है बाहर, आप तो पूरा दिन खोए रहते हैं मोबाइल में, टीवी में, दूसरे में। जिन मित्रों को स्वर विज्ञान से संबंधित गहनता से यह अभ्यास करना है, उसको चारों तरफ से अपना ध्यान हटा के अपने स्वरों पे अपने ध्यान को रखना है। इसका मतलब फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। आप सभी कार्यों को करते हुए अपने स्वर पे अपने होश को बना के रखें। जब आप 2 महीने 3 महीने निरंतर अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि कब कौन सी नासिका आपकी बह रही है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी पता चलने लगेगा कि मेरी नासिका से कितनी घड़ी में कौन सी नासिका से श्वास ले रहा हूँ। 1 घंटा एक नासिका चलनी चाहिए यूं नेचुरली, तो क्या 1 घंटा मेरी एक नासिका चल रही है या कम अधिक चल रही है? जैसे ही कम अधिक चल रही है आपको पता चल जाएगा, आप उसका प्रयत्न कर लेंगे, उसका यत्न कर लेंगे कि कैसे हमें अपने स्वर को ठीक करूं, क्योंकि यत्न भी तो मैं आगे बहुत बताने वाला हूं और पीछे बता आया हूं। वैसे ही आपके श्वासों में किस घर्षण के साथ श्वास भीतर से बाहर आ रहा है, नासिका के निचले हिस्से से घर्षण करते हुए आ रहा है कि ऊपरी हिस्से से घर्षण करते हुए आ रहा है कि दाया बाया घर्षण करते हुए आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नासिका में श्वास के साथ अभी कौन सा तत्व बह रहा है। दिन का आपको पता चल जाएगा, चंद्र स्वर के कौन से दिन है, तो दिन वही है क्या। ऐसा संयोग 4-6 बार प्रत्येक महीने बनता है। स्वर विज्ञानी क्यों लाभ ले लेते हैं स्वर का? भगवान शिव क्यों कहते हैं कि यह आपका परम धन है और परम मित्र है? क्योंकि जब आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता इस प्रकार से होते हैं तो आपको पता होता है कि जब वह क्षण आएगा तब मुझे कौन सा कार्य करना है। आप प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण के आने की, और जब तक वह क्षण नहीं आता तब तक आप कोई बड़ा कार्य शुरू नहीं करते हैं। छोटे छोटे कार्य तो आप अपने सूर्य चंद्र स्वर में करने वाले करते ही रहते हैं, लेकिन किसी बहुत बड़े कार्य को यदि आपने अंजाम देना है, तब आप उस क्षण की प्रतीक्षा में रहें कि कब वह घड़ी आवेगी महीने में, जो 2 4 5 बार आती है, कि आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, पृथ्वी तत्व बह रहा हो या जल तत्व बह रहा हो, और जिस दिशा में आपने कार्य करने जाना है वही दिशा हो उस कार्य की जो आपने करना है, और आपके स्वर का ही दिन भी हो, और जिस कार्य को आपने करना है उसके अक्षर भी सम हो। वैसे क्षण आते हैं, वैसे क्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन वह क्षण आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप स्वर विज्ञान की एक एक चर्चा को सुनेंगे और उसको गुणेंगे और अपने श्वासों के प्रति सजग होंगे। वरना तो आपको किसी ने कह दिया कि ऐसे कर लो तो बन जाओगे करोड़पति, निश्चित रूप से बन जाते होंगे करोड़पति, लेकिन आप वैसे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपका स्वभाव उसको करने का है नहीं। साधना पड़ता है चीजों को। आपके पास से वह पल छूट छूट के जाएंगे, आप उन पलों को पकड़ ही नहीं पाएंगे। स्वर विज्ञान को साधना है, सीखना नहीं है, साधना है। कई मित्र कहते हैं कि गुरुजी हम आपके समक्ष आके स्वर विज्ञान को सीखना चाहते हैं। जिनको सीखना है, हजारों मित्र दूर बैठ के मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। मुझे उनके कमेंट आते हैं, वह कहते हैं कि गुरुजी हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमें मिले। जब से हम आपके वीडियो सुनने लगे हैं हमारा जीवन धन्य हो गया। कुछ लोग रोते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैंने उसके लिए भी उपाय बताया कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो दिल्ली शहर के 250 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ यदि आप कहीं भी रहते हैं
तो मैं 250 किलोमीटर तक आपको 3 घंटे की क्लास आगे दे सकता हूं। आप 15, 20, 25, 30 मित्रों को जो सीखना चाहते हैं उनको अपने दरवाजे पे इकट्ठा कर लीजिए, अपने घर इकट्ठा कर लीजिए, या किसी मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा कर लीजिए, किसी पंचायत घर में इकट्ठा कर लीजिए। किसी माइक की जरूरत नहीं, किसी कुर्सी की जरूरत नहीं, मेरे लिए कोई चाय इत्यादि की आवश्यकता नहीं। जिनको सीखना है आए बैठे, जमीन में ही बैठेंगे, जमीन में ही मैं बैठूंगा, और 2-3 घंटे की मैं आपको ट्यूशन दे के स्वयं गाड़ी ड्राइव करते हुए जाऊंगा, स्वयं अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं वापस आ जाऊंगा। ना आपसे मुझे कुछ चाहिए, ना फीस चाहिए, ना दान चाहिए, ना दक्षिणा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास आके सीखोगे ऐसा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह एक दिन में आप सीख नहीं पाओगे, 10 दिन में भी आप नहीं सीख पाओगे। यह एक निरंतर अभ्यास की चीज है। अभी तो आपने पूरा स्वर विज्ञान सुना ही नहीं है, तो आप सीख कैसे पाओगे पूरा? यह कई महीनों के अभ्यास की बात है, कई महीनों के। आपको कई महीने लगेंगे, खाली आपको थोड़ी थोड़ी कली समझ में नहीं आएगा। आप एक एक वीडियो को सुनिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से आप स्वर विज्ञान को साध पाएंगे, और तभी आप पता कर पाएंगे कि आपके भीतर कब कौन सा स्वर बह रहा है और उसमें कौन सा तत्व बह रहा है। और वह शुभ क्षण जो महीने में 4-5 आते हैं, वह संयोग, उसको आप पकड़ पाएंगे। और जब आप उस संयोग को पकड़ पाएंगे, तब आप कोई भी बड़ा कार्य उस स्वर से संबंधित, उस तत्व से संबंधित शुरू करेंगे, या पहले से शुरू कर रखा है उसको आगे बढ़ाएंगे। 100% आपको उसमें गारंटी है, श्योर है कि आपको उसमें लाभ मिलेगा, आप उस कार्य को पूर्णता तक पहुंचा पाए। आदरणीय मित्रों, मैं तो सिखाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास भी आप दिन 2 दिन में नहीं सीख पाएंगे आके, मुझे पता है। मैंने यह भी प्रयास किया था कि मैं 2-3 दिन के शिविर लगाऊं। उस शिविर की मैंने सूचना दी, मैंने एक शिविर का आयोजन किया राजस्थान में, और मैंने सभी मित्रों को सूचना दे दी जो उत्सुक थे कि हम सीखना चाहते हैं। कोई भी नहीं आया, 2-4-10 लोग आए। जो शिविर के आयोजक करता थे उनका नुकसान और हो गया। तो मैंने एक रास्ता यह निकाला है कि आप दिल्ली शहर के 250 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ कहीं भी निःशुल्क, ना आपने किसी से पैसा लेना है, ना मुझे आपसे लेना है। यदि आप स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं तो मैं 5-6 घंटे आपके यहाँ आके, यदि आप 10, 25, 50 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, मैं स्वर विज्ञान की पूरी थ्योरी आपको समझा के चलाऊंगा। फिर आप अभ्यास करेंगे। आपको अभ्यास करने में कोई समस्या आएगी तो फोन है, व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों को रखेंगे। यदि ज्यादा समस्या आएगी तो मैं फिर वापस आके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपके समक्ष आके। तो मैं तो उसके लिए तैयार हूं। आदरणीय मित्रों, मेरे यहाँ ऐसा कोई उपाय नहीं है जो 10-50 लोग आके रहें और सीखें। ऐसा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरा अपना छोटा सा एक स्थान है रहने का, उसमें 2-4-5 लोगों की ही केवल व्यवस्था है। इससे अधिक मेरे पास कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना हरिद्वार में, ना दिल्ली में, और ना मथुरा में। उतनी ही मेरे पास व्यवस्था है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि यदि हमारा दिन में चंद्र स्वर बहे और रात्रि में सूर्य स्वर बहे, तो यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति है स्वर विज्ञान के अनुसार। क्यों है, इसके थोड़े से मैकेनिज्म को हम समझ लें। यह मैं पहले भी एक बार चर्चा किया था हल्के से। जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है तब हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं।
जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है तब हम बुद्धि के तल पे, मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। प्रत्येक 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी में हमारा स्वर चेंज होता है। 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर चलता है, 2.5 घड़ी हमारा चंद्र स्वर चलता है। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। यदि हम अपने स्वर को साधने की कोशिश करें, हम दिन भर अपने चंद्र स्वर को ही बहने दें, सूर्य स्वर को ना बहने दें, तो उससे हमें क्या लाभ होगा उसको आप समझने का प्रयास करें। आप दिन में 10-12 घंटे का दिन होता है कम से कम, सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक केवल एक कॉपी किताब ले लीजिए और प्रत्येक घंटे का अपना चार्ट बनाइए। बिना किसी कारण के सुबह 7 जब सूर्य का उदय हुआ उस समय आपके मन में किस प्रकार के विचार चल रहे थे, उसके 1 घंटे के पश्चात आप स्वर पे ध्यान मत दीजिए, आप केवल 1-1 घंटे का अपना चार्ट बना लीजिए। माना 6:10 पे सूर्योदय हुआ तो 6:10 पर सुबह आपकी मनोवृत्ति कैसी थी, आपके मन में किस प्रकार के विचार चल रहे थे। आपके मन में 24 घंटे एक जैसे विचार नहीं चलते हैं। आपके मन में कभी ईर्ष्या के विचार चलते हैं, कभी घृणा के विचार चलते हैं, कभी प्रेम के विचार चलते हैं, कभी कुछ खोने के विचार चलते हैं, कभी कुछ पाने के विचार चलते हैं। 24 घंटे में एक बार वह क्षण आ जाता है जब आप किसी बात को लेके दिन भर से भयभीत थे, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है जब आप अभय को उपलब्ध हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए। उस समय आपको पता है कि आप जिस बात को लेके भयभीत थे, एक क्षण 24 घंटे में ऐसा आता है कि आपका सारा भय ना जाने कौन से कोना कातुर में चला जाता है, आप अभय को उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए आपके मन में आता है कि अच्छा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, देख लेंगे, कोई भी विषय हो जिसके कारण आप भयभीत थे। 24 घंटे में एक बार किसी चीज के प्रति जरूर आपके भीतर वासना का जन्म होता है। 24 घंटे में एक बार निश्चित रूप से आपको किसी को कुछ देने का मन करता है, किसी की सहायता करने का मन करता है। इस प्रकार से प्रत्येक 1 घंटे में आपका स्वभाव बदलता है। वह स्वभाव बदलता है जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर उठता है, जैसे जैसे दोपहर में सूर्य आपके सिर पे आता है, तब आप देखें आपकी मन की वृत्ति उस समय क्या होती है। 24 घंटे में ऐसे भी क्षण आते हैं, भले ही कितना भी भरपूर गहरी नींद आपने रात्रि में ली हो, लेकिन दिन में एक बार आपको उबासी आ जाएगी, जम्भाई आ जाएगी। तो आप एक डायरी ले लीजिए और सुबह सूर्योदय से लेकर केवल सूर्यास्त तक का अपना एक चार्ट बना लीजिए। 6:10 पे सूर्योदय हुआ था, उस समय आपके मन की वृत्ति क्या थी, शरीर की वृत्ति क्या थी, किस प्रकार के विचार चल रहे थे, लोभ के चल रहे थे, घृणा के चल रहे थे, प्रेम के चल रहे थे, जैसे भी चल रहे थे उनको आप नोट कर लीजिए। 7:10 पर फिर कैसे विचार चल रहे थे। इस प्रकार से प्रत्येक घंटा आप सूर्यास्त तक अपने प्रत्येक 1 घंटे के विचारों को नोट कर लीजिए और 1 सप्ताह के आप विचारों को नोट कीजिए। आप पाएंगे कि सही उसी समय आपके साथ वह घटना घटती है। 1, 2, 4 मिनट का आगा पीछा होएगा। सूर्य के उदय होने में और सूर्यास्त होने में थोड़ा बहुत अंतर प्रतिदिन रहता है, उतना ही अंतर आपके उस क्रियाकलाप में भी रहेगा। बाकी प्रतिदिन एक जैसी घटना घटती चली जाएगी एक पैटर्न में आपके साथ। यानी कि किस घंटे क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, वह सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है।
आप कब अच्छा सोच रहे होते हैं, कब बुरा सोच रहे होते हैं। अब सूर्य तो सुबह निकला है और सूर्यास्त तक सूर्य की रोशनी रहेगी। इस बीच में कई बार आपका चंद्र स्वर भी बहता है, जो उस संतुलन को बनाने की कोशिश करता रहता है। आदरणीय मित्रों, यदि आप पूरा दिन सूर्य स्वर को ना बहने दें, चूंकि सूर्य की तपिश तो आपको सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक मिल ही रही है। प्राण ऊर्जा तो जब तक सूर्य निकला हुआ है तब तक पृथ्वी पे बरस ही रही है, जिसको आप अपनी श्वास के माध्यम से भीतर ग्रहण कर ही रहे हैं। अतिरिक्त प्राण ऊर्जा की आवश्यकता आपको नहीं है कि आपका सूर्य स्वर बहे। सूर्य स्वर बहता है अतिरिक्त प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। वह जो 1 घंटे का आप चार्ट बनाएंगे, आपको यह भी पता चलेगा कि उस समय आपका सूर्य स्वर बह रहा होता है। जब भी आपके भीतर कोई अहंकार का भाव आता है, घृणा का भाव आता है, वैमनस्यता का भाव आता है, या आपके भीतर किसी भी प्रकार की दूसरे को हानि पहुंचाने की वृत्ति उठती है, जितने भी नेगेटिव कार्य से संबंधित आपके भीतर विचार उठते हैं, प्रत्येक 1 घंटे में आप पाएंगे कि वह उसी समय उठते हैं जब आपका सूर्य स्वर बह रहा होता है। इस प्रकार से आप पूरे दिन उन नेगेटिव विचारों से मुक्त हो जाएंगे यदि आपने अपने सूर्य स्वर को बंद रखा पूरा दिन और चंद्र स्वर को सक्रिय रखा। और आपको विश्वास ना होता हो तो आप 1 सप्ताह का चार्ट बना लें। चार्ट बनाने से आपको पता चल जाएगा कौन से घंटे आपकी क्या स्थिति होती है, क्योंकि हर 1 घंटे में आपका स्वर चेंज हो जाता है। अगर स्वर चेंज नहीं हुआ तो तत्व चेंज हो जाते हैं और आपका मानसिक लेवल, शारीरिक स्थितियां, सब कुछ बदल जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि स्वर का जो साधक है वह दिन में चंद्र स्वर को बहने दे और रात्रि में सूर्य स्वर को बहने दे, तो उसके भीतर एक महापरिवर्तन होता है। जितनी भी नेगेटिविटी है वह तो सब धीरे धीरे उसके भीतर से तिरोहित होने लगती है और पॉजिटिविटी उसके भीतर आने लगती है। अब उसके जीवन में जो भी घटेगा वह स्थायित्व वाला घटेगा। अब वह जो भी कार्य करेगा, अपने लिए करे या दूसरे के लिए करे, वह शुभ ही करेगा, अशुभ उससे हो नहीं पाएगा। ना तो वह अशुभ विचार कर पाएगा, ना वह अशुभ कार्य कर पाएगा। अपने लिए भी सब कुछ शुभ विचार करना शुरू कर देगा, दूसरों के प्रति भी शुभ विचारों से भरना शुरू कर देगा। यदि एक एक व्यक्ति वैसा करने लग जाए तो इस दुनिया में स्वर्ग आ जाएगा। क्योंकि हमें कार्य करने के लिए सूर्य स्वर की आवश्यकता होती है। अब सूर्य निकला ही हुआ है पूरा दिन से, तो प्राण ऊर्जा हमारे पास इनफ है। अतिरिक्त प्राण ऊर्जा जो सूर्य स्वर बहने के पश्चात हमें मिलती है, उसके क्रम में हमें मिलती है, सूर्य स्वर बह रहा होता है उस क्रम में हमें मिलती है, वह तो हमारे भीतर एक जंजाल पैदा करती है, एक उठापटक पैदा करती है, हमारे भीतर एक भूचाल लाती है, दौड़ पैदा करती है। और उस दौड़ में हम स्वयं से बहुत बाहर चले जाते हैं और घनी दूर निकल जाते हैं। कई बार तो वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से यदि आप सूर्य स्वर बहने ही ना दें, अब रात्रि में चंद्र स्वर, रात्रि में फिर शीतलता, सूर्य का तो अब अस्त हो गया, प्राण ऊर्जा तो रात्रि में भी चाहिए, तो रात्रि में पूरी रात्रि आप सूर्य स्वर को बहने दें। तो दिन भर जो सूर्य स्वर आपने बंद रखा है, चंद्र स्वर बहा है, और रात्रि में जो सूर्य स्वर बहा है, चंद्र स्वर को आपने बंद रखा है, आपके शरीर में एक संतुलन बन जाएगा। आदरणीय मित्रों, जब स्वर विज्ञान पे आगे हम चर्चा करेंगे, आपको पता चलेगा कि जब हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं उस समय किसी भी प्रकार का विष हमारे भीतर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंद्र स्वर में विष का पान कर लें। इसका मतलब यह है किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे भीतर पनप नहीं सकती जब चंद्र स्वर बह रहा होता है। और यह भी सच है कि जब चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में हमारा अंतर कुंभक हो गया हो, वैसे समय पे यदि सर्प भी हमें काट ले तो उसका जहर भी नहीं फैलता।
आपके शरीर में इतनी शक्ति होती है कि सर्प के जहर से भी आपका शरीर अपनी रक्षा कर लेता है। यह सत्य है, इतनी शक्ति है चंद्र स्वर में। अब यहां फिर समस्या आती है। कल से ही मित्र कहना शुरू कर देंगे कि फिर गुरुजी छोटी बड़ी नेति हम कैसे जाएं। जब भी आपने स्नान करना हो या भोजन ग्रहण करना हो, उस समय आप अपने सूर्य स्वर में से जो रुई का गुट्ठा डाल के आपने बंद कर रखा था उसको निकाल लीजिए। 3-4 चीजों में आप अपने स्वर को बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। जब आप स्नान कर रहे हो, जब आप भोजन कर रहे हो, जब आप मल त्याग कर रहे हो, वैसे समय पे आप अपनी नासिका को खुला छोड़ दीजिए। वरना तो पूरा दिन आप अपने सूर्य स्वर में एक रुई का गुट्ठा डाल के रखें, ताकि आपका सूर्य स्वर सक्रिय ना हो, आपका चंद्र स्वर ही बहता रहे। यदि पुरानी रुई का गुट्ठा बना के टाइट सा आपने अपने भीतर नासिका में रख लिया, तब किसी भी हाल में आपका सूर्य स्वर नहीं बहेगा, आपका चंद्र स्वर ही निरंतर बहता रहेगा। यदि ऐसा करने पे नहीं बह रहा है तो कुछ दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि से गुजर ले, मैंने पीछे चर्चा की है। तो आपकी जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ी है उसमें कहीं भैकंप बना हुआ है, वह भैकंप टूट जाएगा तो वह बहने लगेगा। रात्रि में यदि आप सच में स्वर के साधक बनना चाहते हैं और सूक्ष्मता से स्वर विज्ञान को समझना चाहते हैं, एक काम आप और कर लें। आप रात्रि में सूर्यास्त से लेकर और सुबह सूर्योदय तक जितने समय आप विश्राम की अवस्था में अपने बिस्तर पर रहेंगे, 2 बार आप अपनी चंद्र स्वर को सक्रिय कीजिए रात्रि में। बाकी पूरी रात्रि आप सूर्य स्वर को बहने दीजिए। आप सूर्यास्त होते से ही अपने चंद्र स्वर को बंद कर लीजिए और सुबह सूर्योदय तक अपने चंद्र स्वर को बंद रखिए, सूर्य स्वर से श्वास लीजिए। इसी कारण से कहते हैं कि आप बाया करवट सोइए, क्योंकि रात्रि में स्त्री का यदि चंद्र स्वर बहेगा तो वह उसके लिए शुभ है, और पुरुष का यदि सूर्य स्वर बहेगा तो वह उसके लिए शुभ है। इसलिए स्त्री को वामांगना कहा है। जब आप अपनी बाईं करवट सोते हैं तो आपका दाहिना स्वर सक्रिय होता है, और जब स्त्री दाहिनी करवट सोती है तो उसका बायां स्वर सक्रिय होता है। तो स्त्री का मुंह पुरुष की तरफ और पुरुष का मुंह स्त्री की तरफ होता है जब वह शयन में होते हैं। वह स्त्री पुरुष के लिए सबसे अच्छी स्थिति बताई है स्वर विज्ञान में सोने की। तो 4 घड़ी आप सोने के समय, जब आप बिस्तर पे सोने चले गए हो, तब 4 घड़ी आप अपने चंद्र स्वर को बहाइए, केवल पूरी रात्रि में। बाकी पूरी रात्रि आप सूर्य स्वर को ही बहने दीजिए। केवल 4 घड़ी जब आप अपने बिस्तर पे चले जाएं और सुबह सूर्योदय तक आपने 4 घड़ी, या तो आप 4 घड़ी एक ही बार में आप अपने चंद्र स्वर को बहाइए। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, बाकी पूरी रात्रि आपका सूर्य स्वर बहे, तो एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव कहते हैं कि वैसे व्यक्ति के जो दुश्मन हैं वह ऑटोमेटिक परास्त होने लगते हैं। जो भी आपका बुरा चाहते हैं, चाहे वह कोई भी हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी भी रूप में जो आपका अनिष्ट चाहते हैं, जो आपका दुर्भिक्ष चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी शुभ ना घटे, यदि पूरा दिन आपका चंद्र स्वर बहे और रात्रि में पूरी रात्रि आपका सूर्य स्वर बहे, और जब आप बिस्तर पे होते हैं निद्रा अवस्था में, तब केवल 4 घड़ी आपका प्रतिदिन निद्रा अवस्था में, बिस्तर पे जब आप हैं तब विश्राम की अवस्था में 4 घड़ी आपका चंद्र स्वर बहे, तो वैसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का जो उसका दुश्मन है
जो उसका दुर्भिक्ष चाहता है, वह ऑटोमेटिक हार मानना शुरू कर देता है। उसका कोई भी दांव आपके ऊपर कहीं भी नहीं चलेगा, चाहे वह आपको आपके बिजनेस में नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह आपका दुर्भिक्ष चाहता हो, उसका वश आप पर नहीं चलेगा और धीरे 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 वह थक जाएगा, हार जाएगा और सरेंडर कर जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई इस प्रकार का आपका दुश्मन है, तो आप 4 घड़ी रात्रि में जब आप अपने शयन में होते हैं, जब अपने बिस्तर पे आप शयन अवस्था में होते हैं, तब आप अपने चंद्र स्वर को बहने दें। बाकी पूरी रात्रि आप अपने सूर्य स्वर को ही बहने दें। एक ऐसी ऊर्जा का समतुल्यता बनेगी आपके भीतर। आपकी जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उनमें एक ऐसा परम प्रकाश सूर्य और चंद्रमा का आपके भीतर जगमगाएगा, ऐसा अवरा आपका डेवलप होगा कि सब कुछ आपके समक्ष शुभ होता चला जाएगा। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम हमारे जीवन में कोई भी दुर्भिक्ष हो, चाहे वह बीमारी के रूप में हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का संकट हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हो, वह हमें तकलीफ तभी पहुंचा सकता है जब हम सिकुड़े हुए हो, यानी कि जब हम निराशावादी हो, जब हम निराशा में हो, जब हमारा संकल्प क्षीण हो, जब हम भयभीत हो। यदि इस प्रकार से आप सूर्य और चंद्र स्वर का संतुलन बना लेते हैं, तो आपके पास किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थिति से लड़ने के लिए क्षमता होगी। आपके पास बुद्धि का बल होगा और प्राण की शक्ति होगी। सूर्य और चंद्रमा के परम प्रकाश से आप निरंतर परिपूरित होंगे। कोई भी दुर्भिक्ष आपके साथ घट नहीं सकता। चर्चा थोड़ी लंबी हो गई है, एक विषय रह गया है जो 8 ऋतुएं हैं। 24 घंटे में 8 ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। किस ऋतु में हमें कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, इस विषय पर अब हम कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।